मास्टर स्ट्रोक में अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में वोटों के नए समीकरणों का विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने 17 अगस्त को यह घोषणा कर दी कि अब कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरी लोगों को विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने का अधिकार होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गैर कश्मीरी वोटों से राज्य की सत्ता का गणित बदल जाएगा। लेकिन पहले आप इस फैसले के बारे में जान लीजिए। भारत का कोई भी नागरिक जो कश्मीर में रहता हो अब विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकता है। यानी अब जम्मू कश्मीर में वोट डालने के लिए वहां के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र का होना जरूरी नहीं है। यानी कश्मीर में रहने वाले गैर कश्मीरी नौकरी पेशा, मजदूर, कामगार, व्यापारी, सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारियों को वोट डालने का अधिकार अब मिल गया है। और खास बात यह है कि सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात ऐसे कर्मचारी जो कैंप या कंटोनमेंट एरिया में तैनात है, वो भी वोटर के तौर पर अपना नाम अब दर्ज वहां पर करवा सकते हैं। तो नियमों में यह बदलाव किया गया है। जबकि आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले कश्मीर में स्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों को ही विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार था। गैर कश्मीरी सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे। इस बदलाव के बाद क्या बीजेपी इस स्थिति में पहुंच सकती है कि कश्मीर में अपने पैर जमा सके? क्या कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को इससे नुकसान होगा? और कश्मीर में कैसे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय होगा? उससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो बातें कही है वो आप सुन लीजिए। रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है। जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। एक और जो नई चीज़ है जो सर्विस वोटर्स हैं, हमारे यहाँ के काफ़ी लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन पहले भी था अब भी है। दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सर्विस वोटर, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में एज सर्विस वोटर दर्ज हो जाएगा। और वो जहाँ भी पोस्टिंग है उनकी, चाहे वो आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही काफ़ी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है, अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड है तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में, अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। तो ये सारी चेंजेज इस बार हैं। तो 25 नवंबर 2022 तक चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की फाइनल मतदाता सूची तैयार कर लेगा। यानी इस साल जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना है। राज्य की नई मतदाता सूची सत्ता के समीकरणों में उलटफेर करने वाली मानी जा रही है। अंदाजा है कि नियम बदलने के बाद जम्मू कश्मीर में 25 लाख मतदाता बढ़ सकते हैं। मतदाताओं में पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समुदाय के लोग, शांतिपूर्ण स्थानों पर तैनात सैन्य कर्मी शामिल किए जाएंगे। 18 साल की उम्र वाले कश्मीरी वोटर्स भी जुड़ेंगे ही। कश्मीर राज्य से बाहर शादी करने वाली कश्मीरी लड़कियों को भी वोट डालने का हक मिलेगा। बरसों बरस से कश्मीर में रहने वाले इन लोगों को वोट डालने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि इनके पास कश्मीर का परमानेंट यानी स्थायी पते वाला प्रमाण पत्र नहीं था, और राज्य से बाहर शादी करने वाली लड़कियों से भी कश्मीर में वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाता था। लेकिन भविष्य में होने वाले चुनाव में ये सब बदल जाएगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों की संख्या अब ये जान लीजिए कितनी है, 4 लाख। राज्य में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय की संख्या करीब 10,000। गोरखा समुदाय की संख्या 6,600 बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जब जुड़ा हुआ था तब कुल वोट 78,45,000 के आसपास थे। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर घटकर अब 76,70,000 के आसपास पहुंच गए हैं। अब नए 25 लाख वोटर जुड़ने के बाद कुल वोटों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख तक पहुंच सकता है।
घाटी में बड़ा जनाधार रखने वाली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि कश्मीर की सत्ता मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के ही हाथ में रही है। इन दो परिवारों के वंशवादी शासन में कश्मीर को क्या मिला, ये सवाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को वंशवादी राजनीति से लोकतंत्र को होने वाले नुकसान का जिक्र किया था, याद कीजिए। तो क्या नए नियमों से मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की सत्ता को खतरा हो सकता है, और क्या बीजेपी को इस बदलाव से फायदा हो सकता है? रिपोर्ट देखिए और समझिए। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर को बदलता देख वहां के नेताओं का सिंहासन हिल रहा है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, और उससे पहले जब चर्चा थी कि कश्मीर बदलेगा, तब महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था। जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। महबूबा मुफ्ती जिस अलगाव दुराव का डर खड़ा कर रही थी, उसका जवाब ये है। ये नया कश्मीर है जो 15 अगस्त को मोदी की अपील पर तिरंगा लेकर निकल पड़ा। लाल चौक से कश्मीरी पार्टियों के हेडक्वार्टर गुपकार रोड तक तिरंगा लेकर हजारों लोग निकले। कश्मीर के इस बदलाव से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेचैनी समझी जा सकती है। यही दो पार्टियां और यही अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार रहे हैं जिन्होंने 1947 से 2019 तक कश्मीर की सत्ता और राजनीति पर एकाधिकार जमाए रखा। कश्मीर में कामगार बसाए, सफाई कर्मी बाहर से लाए, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। दलितों को आरक्षण नहीं मिला। अब सब बदल गया है। बदले बदले से इस कश्मीर को देख अभी घाटी की राजनीतिक पार्टियां संभली भी नहीं थी कि वोटिंग के नियम भी बदल दिए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि कश्मीर बीजेपी की प्रयोगशाला बन गया है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। कश्मीरी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी कश्मीर में अपने पांव जमाना चाहती है। जिस संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देकर महबूबा मुफ्ती बीजेपी को कोस रही हैं, वही लोकतंत्र बीजेपी को बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का अधिकार देता है। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है तो महबूबा मुफ्ती को मुश्किल हो रही है। शोर दरवाजे बंद हो गए हैं, ये तिलमिलाहट महबूबा जी की वो है। जमात से बाइकआउट की कॉल दिलवाइए और 150 वोट लीजिए और विधायक बन जाइए। आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती ने किसी धोबी, नाई, तेली, मोची, किसी इस वर्ग में काम करने वाले किसी गरीब मुसलमान को वहां बनने दिया क्या कभी विधायक? जी नहीं। दिक्कत किसी मुद्दे से नहीं है, दिक्कत नरेंद्र मोदी से है। दिक्कत नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से है। दिक्कत नरेंद्र मोदी जी के लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक ले जाने से है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का नए सिरे से परिसीमन हुआ। अब विधानसभा चुनाव में भी
गैर कश्मीरियों को वोट डालने का अधिकार मिला तो लंबे समय से जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने वाली पार्टियों को दर्द होने के कारण का विश्लेषण करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग के नए परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ गई है और कई नियम बदल गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन अब बाकी राज्यों की तरह 5 साल होगा। पहले जम्मू कश्मीर में 83 विधानसभा सीटें थी, अब विधानसभा सीटों की गिनती बढ़कर 90 पहुंच गई है। इसमें जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें जबकि कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। कुल 90 सीटों में से कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। 90 सीटों में से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित रखी गई है। एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है। पीओके से विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। पूरे देश की तरह कश्मीर की राजनीति में अब तक SC/ST सीटों का रिजर्वेशन नहीं था, इसीलिए राज्य में रहने वाला पिछड़ा समुदाय राजनीति का स्टेक होल्डर यानी हिस्सेदार नहीं था। लेकिन नए नियम आने के बाद जम्मू कश्मीर की पार्टियां चुनाव में उतरेंगी तो उनके सामने पिछड़ों और शरणार्थियों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की मजबूरी होगी। उन्हें पार्टी में शामिल करके मुख्य धारा की राजनीति में जगह देने की मजबूरी होगी। यानी राजनीति में पिछड़ों की हिस्सेदारी, विधानसभा चुनाव में गैर कश्मीरी मतदाताओं की भागीदारी, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे बीजेपी को राज्य में फायदा होने की संभावना है, क्योंकि बीते चुनावों में बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ बढ़ाई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 23.2% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर लगभग 2 गुना 46.4% पहुंच गया। 2019 में बीजेपी ने जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीटें जीती थी। अब जरा एक दिलचस्प आंकड़ा भी देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में घाटी के अंदर 86% गैर कश्मीरियों ने बीजेपी को वोट दिया था। इन गैर कश्मीरी लोगों को अब विधानसभा में वोट डालने का अधिकार मिल चुका है और इनका झुकाव 2019 में देखा जा चुका है। 2020 में पहली बार बीजेपी कश्मीर में DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 2 सीटें भी जीत चुकी है। बीजेपी ने DDC की श्रीनगर में होन्मो सीट जीती तो बांदीपोरा की तुलैल सीट। बीजेपी ने पंचायत चुनाव, DDC चुनावों के जरिए कश्मीर के गांवों में भी पकड़ बनाई है और आम कश्मीरी में ये उम्मीद जगाई कि कश्मीर की सत्ता 2 परिवार के ही हाथ में नहीं रहने वाली, उनके हाथ भी आ सकती है। अब गैर कश्मीरियों को विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार देकर बीजेपी कश्मीर की वंशवादी राजनीति पर जो प्रहार कर रही है, उससे मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार का दर्द समझा जा सकता है। और जब ये जानकारी हम आपको दे रहे थे तो आपने देखा होगा जो ग्राफिक्स हमने आपको बताए थे उसमें एक भूल चूक हो गई है। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।